welcome you all to today's webinar. Today's session will be in Hindi. It will be presented by our CEO, Mr. Adel Abbas. We will have a very special surprise for you today, and we will also dedicate around 10 minutes to Q&A. So please, if you have any questions, write them down. And now I would like to give the word to our CEO, Mr. Adel Abbas. Thank you. Hey, Assalamu alaikum, namaste, sat sri akal. Thank you very much, Alexandra, for calling me and introducing me. So I welcome everyone for today's session. मेरा नाम आदिल अब्बास है, मैं आपसे दुबई से कनेक्टेड हूँ। आज का जो हमारा सेशन है वो कंपाउंड के बारे में, कंपाउंड का जो अगले एक साल के अंदर इसी साल के अंदर अगले 6 माह के अंदर कंपाउंड की क्या डेवलपमेंट है और इस डेवलपमेंट के क्या असरात हैं, इस डेवलपमेंट के क्या फ़ायदे होने वाले हैं, उसके बारे में जानेंगे। कंपाउंड की जो डेवलपमेंट के इफेक्ट है रेट के ऊपर, उसके बारे में जानेंगे। हम सबसे पहले कंपाउंड बिजनेस के बारे में जानते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कंपाउंड प्रॉबली प्रेजेंटेशन के बाद आप जान पाएंगे कि कंपाउंड हर गुजरते दिन के साथ एक बेटर और बेहतर से बेहतर अपॉर्चुनिटी बनती जा रही है। सो लेट्स स्टार्ट। कंपाउंड है क्या और कंपाउंड में किस तरह से आप अपने बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी 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 अपॉर्चुनिटी को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। कंपाउंड ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ एक बिजनेस है जिसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन करता है। कंपाउंड में लोग इस अपॉर्चुनिटी को बिजनेस के तौर पे लेते हैं और लोग इसमें अपना एक बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। कंपाउंड की अर्निंग मल्टीपल बिजनेस से होती है, जिसको कहा जाए कि कंपाउंड की जो इकोनॉमी है इसको एक दूसरी इकोनॉमी जो कि वेरी ग्रोइंग इकोनॉमी है वो इसको बेनिफिट देती है। तो कंपाउंड को 2 तरह से बेनिफिट होता है, एक अपनी इकोनॉमी से और एक जो बिजनेसेस हैं जैसा कि अलाकाटी ब्लॉकचेन के ऊपर हैं उन बिजनेस की इकोनॉमी से इसको फायदा होता है। कंपाउंड का जो नेचर है वो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस है और इसमें एपीवाई आपको हाई किस्म की एपीवाई ऑफर होती है। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस है जिसको आप डेफी कह सकते हैं। डेफी का मतलब डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस होता है। इसमें तमाम किस्म के फाइनेंशियल प्रोडक्ट होते हैं जिनको आप लोन, बोरोइंग, इन्वेस्टमेंट, रेमिटेंस या डेरिवेटिव कह सकते हैं। नॉर्मली बैंक ऐसे प्रोडक्ट, फाइनेंशियल प्रोडक्ट आपको ऑफर करता है, लेकिन उन प्रोडक्ट को आप सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस कहते हैं। चूंकि ये ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ बिजनेस है तो लिहाजा इसको आप डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस कहते हैं। 2020 में इस इंडस्ट्री का स्टार्ट होता है और इस वक्त इसका पोटेंशियल 90 ट्रिलियन का है और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल प्रोडक्ट वो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में होंगे। आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि आप क्या डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं कि सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। ये इतने स्मूथ और इतने इजी टू यूज हो जाएंगे। और इनके बेनिफिट क्या होंगे? वो बेनिफिट ये होंगे कि अब अगर आप मार्केट में देखते हैं तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यहाँ पे एपीवाई बहुत ज्यादा होती है, जो कि यहाँ पे रिस्क भी होते हैं। अब एपीवाई को पहले देखते हैं और उसके बाद रिस्क को देखते हैं। तो एपीवाई क्यों ज्यादा होती है, वो इसकी वजह ये है कि ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ बिजनेस अगर प्लेटफॉर्म डिसेंट्रलाइज हो तो वो ग्लोबल एक्सेस उसके अंदर पॉसिबल होती है। प्रोडक्ट ग्लोबल रेंज का होता है, उसके साथ कोई सेंसरशिप, डिस्ट्रीब्यूटरशिप, स्टाफ, ओवरहेड कास्ट नहीं होती, बल्कि तमाम जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है स्टेक होल्डर यानी कि यूजर में डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो इसकी वजह से एपीवाई ज्यादा होती है। और अगर कास्ट की बात करें, रिस्क की बात करें, तो रिस्क डेफिनेटली ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर बिल्कुल होता है। और आगे हम जाके पता लगाएंगे कि हम रिस्क को, क्योंकि मार्केट में टेक्निक है, कुछ ऐसे हेज रिलेटेड प्लेटफॉर्म है जहां पे हम रिस्क को कम कर सकते हैं। जो बिजनेस खुद ब खुद स्टाफ की मदद के बगैर चले उसको एक नया मॉडल है, उसको कहते हैं डाओ।
कंपाउंड और जो आज की अपॉर्चुनिटी है ये डाउ मॉडल के जरिए काम करता है। और इस अपॉर्चुनिटी में जिसका नाम कंपाउंड है, इसकी सबसे बड़ी बाकी कंपाउंड डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के जो प्लेटफॉर्म है पूरी इंडस्ट्री के, उसमें कंपाउंड की सबसे बड़ा एज और ब्यूटी ये है कि आप कंपाउंड के जरिए सबसे पहले तो अपने रिस्क को कम कर सकते हैं, नंबर 1 बेनिफिट। नंबर 2 बेनिफिट, आप अगर चाहें अपनी एपीवाई को कंपैरेटिवली किसी भी प्लेटफॉर्म से आप ज्यादा कर सकते हैं। ये 2 बेनिफिट है। अब आप अगर आपको इसकी डिटेल जाननी है, निटी ग्रिटी जाननी है, तो फिर हम आपको बताने लगे हैं कि ये कैसा पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल, चूंकि कंपाउंड में इन्वेस्टमेंट इसकी अपनी क्रिप्टो करेंसी केपीडब्ल्यू में होती है, और अगर मान लो कि चूंकि पूरे डेफी प्लेटफॉर्म उसमें क्रिप्टो करेंसी ही चलती है, तो अगर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट होती है और पे आउट भी क्रिप्टो करेंसी में होता है, अगर कोई दूसरा डेफी हो तो आपको अनलिमिटेड कंपाउंडिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं देते। अगर कोई दूसरा डेफी प्लेटफॉर्म हो तो अगर उनके कॉइन की प्राइस नीचे आ जाए तो फिर आपको लॉस हो जाता है। अगर आप कंपाउंड में देखते हैं तो कंपाउंड में आप अनलिमिटेड कंपाउंडिंग कर सकते हैं। ये कंपाउंडिंग क्या होती है? जो आप क्रिप्टो अर्न करो उसको री इन्वेस्ट कर दो, और जो री इन्वेस्टेड अमाउंट है इसके ऊपर भी दोबारा आपको क्रिप्टो अर्न होती है। इस प्रोसेस को आप कंपाउंडिंग कहते हो। और इस प्रोसेस के जरिए आपकी क्वांटिटी क्रिप्टो की इतनी ज्यादा हो जाती है कि अगर उस क्रिप्टो का रेट कम हो जाए तो फिर भी आपको प्रॉफिट हो जाता है। इस प्रोसेस, ये अपॉर्चुनिटी और ये फायदा आपको कंपाउंड प्लेटफॉर्म ऑफर करता है। और इस प्लेटफॉर्म की वजह से अगर आप इसका कंपैरिजन उन क्रिप्टो करेंसी के साथ करते हो जहां पे कंपाउंडिंग नहीं होती, तो इसकी प्राइस वहां पे कंपेयर नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि यहाँ पे आपको एक हैज फ्री प्लेटफॉर्म दिया जाए, एक हैजिंग प्लेटफॉर्म दिया जाता है, एक रिस्क फ्री प्लेटफॉर्म दिया जाता है। आप इस रिस्क फ्री प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करते हुए कई गुना पैसा कमा सकते हो। इसके साथ साथ कई गुना अपने रिस्क को भी खत्म करके, और प्राइस अगर नीचे आती है फिर भी अपनी पोजीशन को मजबूत करके पैसा कमा सकते हो। तो ये पहला बेनिफिट है कंपाउंड का। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि कंपाउंड में एक अपनी इकोनॉमी है, और इसकी एक दूसरी लेयर है जो इसको ब्लॉकचेन की इकोनॉमी भी सपोर्ट करती है। तो दो इकोनॉमी, दो तरह के रेवेन्यू इस पे जनरेट होती है जो इसको बूस्ट करती है, इसको बैकअप करती है। तो इसकी वजह से आप कह सकते हो कि कंपाउंड का पोटेंशियल इतना है। पहली बात तो यह है कि इसकी एक ऐसी पोजीशन बन जाती है जो सेल्फ सस्टेन कर सकती है, जो खुद ब खुद अपने आप को बरकरार कर सकती है। कभी भी मार्केट में ऐसा नहीं होगा कि कंपाउंड में नई इन्वेस्टमेंट, नई सेल और नए यूजर ना आए और ये टूट टूट जाए। ये ऐसा नहीं हो सकता। इसकी इसकी इकोनॉमी वीक हो सकती है, स्ट्रॉन्ग हो सकती है, रुक नहीं सकती। तो इसकी लॉन्गेविटी लॉन्ग टर्म है। ये डिजाइन ऐसे किया गया है कि ब्लॉकचेन के ऊपर एक लॉन्ग टर्म के लिए ये बेनिफिट और ये बिजनेस उन सारे लोगों के लिए बन जाए जो जेन्युइनली बिजनेस बनाना चाहते हैं, जो जेन्युइनली अपने बिजनेस को कंट्रोल ऑन और इवेंचुअली अपने बिजनेस को एम्पायर में तब्दील करना चाहते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म उन सारे लोगों का है। तो आगे हम जाके देखते हैं कि कंपाउंड का जो दूसरा बेनिफिट, किस तरह से दो इकोनॉमी इसकी प्राइस को भी बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं कि कॉन्स्टेंटली इसकी सप्लाई को, इकोनॉमी से जो पैसा इकट्ठा होता है सप्लाई को कम किया जाता है, ऑटोमेटिकली सप्लाई कम होती जाती है मार्केट से, और मार्केट में इस सप्लाई के अगेंस्ट पैसा बढ़ता जाता है, लिक्विडिटी बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से वो तमाम लोग जो पहले से केपीडब्ल्यू में अर्निंग करते हैं, जो करंटली केपीडब्ल्यू में अर्निंग करते हैं, उनको पैसा ज्यादा बनना शुरू हो जाता है, उनकी एपीवाई ज्यादा बननी शुरू हो जाती है। तो ये दुनिया में डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का एक पहला प्रोडक्ट है जिसको आप टेंजिबल वैल्यू कह सकते हो। सेल्फ सस्टेनेबल और टेंजिबल वैल्यू है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये कोई ऐसे बटन नहीं है कि आप
सिर्फ और सिर्फ इसको कहो कि ये क्रिप्टो करेंसी है, इसकी कीमत ऊपर जाएगी तो हम हंसेंगे, इसकी कीमत नीचे आएगी तो हम नाराज होंगे, इसकी कीमत नीचे आएगी तो आप ज्यादा हंसोगे। क्यों? क्योंकि आप रिस्क फ्री हो सकते हो, आप अपनी क्रिप्टो को बढ़ा सकते हो। अगर आपको बिजनेस बिल्ड करना है, टीम बनानी है, तो कॉइन की प्राइस अगर नीचे है तो आप बड़ी टीम बना सकते हो और आपकी अर्निंग बढ़ सकती है। आपको रैंक अचीव करना है, प्राइस नीचे है तो आसानी से आप रैंक अचीव कर सकते हो। तो ये चीजें देखनी बहुत ही नेसेसरी है। ये इस जो ये कॉइन है इसकी अपनी यूटिलिटी भी है और इसकी यूटिलिटी कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है, मुसलसल इसकी यूटिलिटी बढ़ रही है, जिसकी वजह से ये एक ऐसी डिजायरफुल करेंसी बन रही है जो लोग इसको लेंगे, होल्ड करेंगे, रखेंगे, यूटिलाइज करेंगे। डाउन द लाइन उनको ज्यादा फायदा होगा। ये मर्चेंट की फेवरेट करेंसी बन सकती है अपनी यूटिलिटी की वजह से। इसका सबसे ज्यादा यूटिलिटी का स्टोर तो ई कॉमर्स स्टोर है। आप कोई भी अपनी हाउस होल्ड चीज ले सकते हो और ये ब्रांड न्यू चीजें हैं, ओल्ड चीजें भी आपको मिल सकती हैं। ये जो ई कॉमर्स स्टोर है डाउन द लाइन ये पूरी की पूरी मार्केट प्लेस बन जाएगा, पूरी की पूरी मार्केट प्लेस। तो केपीडब्ल्यू का पोटेंशियल अनलिमिटेड है यूटिलिटी के हवाले से। इसके साथ साथ केपीडब्ल्यू को अगर आपको कोई अपना बिजनेस डिजिटाइज करना है, कोई क्रिप्टो करेंसी बनानी है, आपको पता है केपीडब्ल्यू को आप फी के तौर पे यूज करके किसी डेवलपर के पास जाने की जरूरत नहीं। केपीडब्ल्यू आपके पास है, केपीडब्ल्यू आपको पावर देता है, फी पे करो और अपनी क्रिप्टो करेंसी बना लो। आपको अपनी क्रिप्टो करेंसी लिस्ट करनी है, वहां पे भी केपीडब्ल्यू के साथ फी देके अपनी क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर लिस्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आपको किसी और करेंसी में इसको सेल करना है जैसा कि एथेरियम, आप कर सकते हो और उस एथेरियम को विड्रॉ कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आपको कोई और एप्लीकेशन को यूज करना है तो केपीडब्ल्यू को वहां पे भी यूज करके आप कंज्यूम करके आप उस एप्लीकेशन को भी यूज कर सकते हो। वक्त के साथ साथ दो तरह की इस वक्त करंटली अगले 6 महीने में दो तरह की डेवलपमेंट हो रही है जो केपीडब्ल्यू की यूटिलिटी को फर्दर बढ़ाएंगी, नंबर 1, और इस केपीडब्ल्यू के लिए अर्निंग को भी बढ़ाएंगी, जिसकी वजह से केपीडब्ल्यू के पीछे बैकअप बढ़ता जाएगा और केपीडब्ल्यू की यूटिलिटी भी बढ़ती जाएगी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको फ्यूचर को देखना पड़ता है। अगर आप फ्यूचर को देखते हैं तो आप बेटर डिसीजन और अपने लॉन्ग टर्म अपना बिजनेस और एक कैश रिच बिजनेस बना सकते हैं। ऐसी एक साइड हसल हो सकती है जो आपकी मेन हसल, जैसा कि जॉब, जैसा कि बिजनेस, जैसा कि कोई भी कंपनी आप मार्केट में उठा लो, आपको कोई भी कंपनी की लॉन्गेविटी नहीं मिलती क्योंकि वो ब्लॉकचेन के ऊपर नहीं है। यहाँ पे आपको जो आपका एसेट है ये तो बिल्कुल मामूली सी बात है, तो वो आपका एसेट उसकी प्राइस एप्रिशिएट होने के बहुत बहुत पोटेंशियल है, ये तो बहुत मामूली सी बात है। इसके आगे जरा अभी आप अगली स्लाइड में देखोगे कि अगर आप कंपाउंड में अपना बिजनेस बनाते हो तो बेसिकली लॉन्ग टर्म आप बिजनेस को किस तरह से ऑन करते हो, हम अगली स्लाइड में 2 स्लाइड के बाद देखते हैं। तो सबसे पहले हम अभी देखते हैं कि आप इसमें अपने बिजनेस की ज्वाइनिंग कैसे कर सकते हो। आपको इन्वेस्टर बनना है तो आप इन्वेस्टमेंट किस तरह से करके इस पूरी इकोनॉमी को, इन्वेस्टर वहां पे पैसा लगाता है जहां पे उसको पता हो प्रोडक्ट ऊपर जाना है। तो कंपाउंड एज ए प्रोडक्ट में एज ए इन्वेस्टर आप किस तरह से ज्वाइन कर सकते हो, एज ए बिजनेस ओनर आप किस तरह से ज्वाइन कर सकते हो। नंबर 1, आप इन्वेस्ट कंपाउंड में करो, केपीडब्ल्यू के साथ इन्वेस्टमेंट होती है, आप केपीडब्ल्यू एक्सचेंज से बाय कर सकते हो और आपको 1% स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, मैं नहीं, कोई और नहीं, कोई बंदा, कोई वेबसाइट कोई टूट नहीं सकती, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टूट नहीं सकता, आपको 1% अ डे का उसने देना ही देना है। जब आपके अकाउंट में 200% हो जाना है तो ये 1% रुक जाता है। ये जो 1% है इसको आप डिविडेंड कहते हो। आप इस डिविडेंड को विड्रॉ कर सकते हो, कोई होल्डिंग टाइम पीरियड नहीं है। एज लॉन्ग एज
ये जो 1% डिविडेंड की वैल्यू $50 की हो जाती है, आप विड्रॉ कर लो, 10% विड्रॉ फी है, इसको अथीरियम में सेल करके अथीरियम को आप यूएसडीटी दुनिया की किसी भी करेंसी में बदल सकते हो। इसका फ्यूचर ये है कि कंपाउंड मल्टीपल एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट हो जाएगा और आप इसको अथीरियम के साथ किसी और करेंसी के साथ बाय सेल भी कर सकोगे। इसके साथ साथ अगर आपने को केपीडब्ल्यू को किसी यूजफुल प्रोडक्ट में यूज करना है तो आप कर सकते हो। अगर आप समझते हो कि केपीडब्ल्यू जब आप सेल करने लगे हो प्राइस कम है तो आप उस केपीडब्ल्यू को री इन्वेस्ट कर सकते हो, इसको कंपाउंडिंग कहते हैं जैसा कि मैंने बताया। फिर आपको केपीडब्ल्यू की क्वांटिटी बढ़नी शुरू हो जाती है और आपको जितना भी केपीडब्ल्यू का रेट नीचे आ जाए, आपकी बाय प्राइस, ये कंपाउंडिंग है, अगर आपने केपीडब्ल्यू आधे सेंट का लिया है तो आप कंपाउंडिंग करने की वजह से वही केपीडब्ल्यू आपका आधे सेंट से भी आधे सेंट का हो जाता है और मार्केट की जो प्राइस है आपकी बाय प्राइस कम होने की वजह से आप प्रॉफिट में हमेशा गेन करना शुरू कर देते हो। तो हम जरा कंपाउंडिंग को देखते हैं कैसे काम करती है। मान लो 1 लाख केपीडब्ल्यू से शुरू करो, 1000 केपीडब्ल्यू आए, अगर एक दिन की हर दिन की कंपाउंडिंग नहीं कर सकते, मान लो हफ्ते में 4 दफा या महीने में 4 दफा कंपाउंडिंग करो, तो फिर भी आपके केपीडब्ल्यू का डिपॉजिट एक साल में 20-25 लाख केपीडब्ल्यू हो जाना है। जिसका मतलब ये है कि जो 1000 केपीडब्ल्यू अर्निंग डेली हो रही है वो आपकी 25,000 केपीडब्ल्यू डेली अर्निंग होनी है। जो इसका मतलब ये है कि अगर केपीडब्ल्यू की प्राइस जो आज है ये आधी हो जाए, उससे भी आधी हो जाए, उससे भी आधी हो जाए, फिर भी चूंकि आपने 25 गुना अपनी डेली अर्निंग को कर लिया है, फिर भी आपको प्रॉफिट होता है। और मैं आपको यहां पे बता दूं, आपको केपीडब्ल्यू जो आप अर्न करते हो सेल करने में पूरा कोई साल नहीं लगता। आज आपने कंपाउंडिंग की है, अगले मिनट में, अगले सेकंड में आपको उसकी अर्निंग शुरू हो जाती है। अगले ही दिन या अगले ही घंटे में आप डिसाइड करो कि जो अगली आपको अर्निंग आई है आपको सेल करना है कि आपको दोबारा कंपाउंडिंग करनी है। आप रेट देख लो, जितने आपके पास केपीडब्ल्यू का डिपॉजिट हो गया आपको पता चल जाता है कि अभी आपकी बाय प्राइस कम हो गई है, बाय प्राइस कम हो गई है मार्केट प्राइस से, और मार्केट प्राइस हमेशा ऊपर नीचे होती रहती है। तो आप क्या करते हो कि आप हमेशा केपीडब्ल्यू को सेल करते हो, अगर आपकी प्राइस कम होती है तो आप प्रॉफिट में जा सकते हो। तो ये है वो जो इन्वेस्टर कंपाउंड की पूरी इकोनॉमी से बेनिफिट ले सकता है। क्या मैं आपको बताऊं कि ये इकोनॉमी किस तरह से ग्रो करनी है? यहाँ पे कंपाउंड में मैंने आपको बताया है कुछ प्रोडक्ट, इसी साल में 4 प्रोडक्ट बन रहे हैं। अलाकिटी प्रोजेक्ट के अंदर अलाकिटी ब्लॉकचेन के ऊपर 3 प्रोजेक्ट और बन रहे हैं, टोटल 7 नए प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो ये 7 डायरेक्टली कंपाउंड की प्राइस को कंज्यूम करें, बढ़ाएंगे, ग्रो करेंगे, केपीडब्ल्यू ज्यादा से ज्यादा बर्न होंगे, कंज्यूम होंगे, सप्लाई कम होगी, केपीडब्ल्यू की यूटिलिटी होगी, तो प्राइस कई गुना से ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट की वजह से ऊपर जानी है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप चाहते हो कि आपको कंपाउंड के ऊपर अपना बिजनेस बनाना है, अगर आप दुनिया में किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग के साथ या कोई भी कंपनी जो वेबसाइट बेस है, ज्यादातर कोइन के साथ बिजनेस करना, ये कोई ब्लॉकचेन के ऊपर वो बिजनेस नहीं होते। आपकी टीम, आपका अकाउंट, आपकी टीम का स्ट्रक्चर, आपके इन्वेस्टमेंट के राइट्स, आपकी इन्वेस्टमेंट के विड्रॉल वो कहाँ पे हो रहे हैं? अगर तो वो ब्लॉकचेन के ऊपर हो रहे हैं, आपकी मुकम्मल तौर पे अथॉरिटी है, तो फिर तो आप सेफ हो। लेकिन अगर वो वेबसाइट है, कॉइन आपको एडमिन से आ रहे हैं और एडमिन ही आपका विड्रॉ रोक सकता है और एडमिन ही आपकी टीम को, जब आपके अकाउंट को बंद कर दे, आपकी टीम हट गई, तो फिर आपको पता है कि वो बिजनेस आपका लॉन्ग टर्म बिजनेस नहीं है। आपको पता है कंपाउंड में बहुत ज्यादा लोग मुझे डिसलाइक करते हैं, हमारी जो है वो मुझे डिसलाइक करते हैं, लेकिन फिर भी वो कोई और, हमें पता है कंपाउंड में कुछ और भी अपॉर्चुनिटीज वो करते हैं। लेकिन कंपाउंड चूंकि ब्लॉकचेन के ऊपर है, आप उनके अकाउंट में उनकी टीम को कुछ नहीं कर सकते, उनको डेली आती है और वो डेली का यहाँ से विड्रॉ भी करते हैं। तो यही आई थिंक द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, और इस बेस्ट अपॉर्चुनिटी को अगर लॉन्ग टर्म को ग्रो किया जाए, बिल्ड किया जाए, तो आप इस बिजनेस को एम्पायर में बदल सकते हो। तो दो किस्म के जब आप बिजनेस आपको बिल्ड करना है ब्लॉकचेन के ऊपर,
और उसको ऑन करना है, पोजेस करना है, और उसकी इनकम मल्टीपल सोर्स से आने वाले वक्त में अगले 6 महीने के अंदर अंदर मल्टीपल सोर्स से उसकी इनकम जनरेट होगी। तो आपको ये पता होना चाहिए जो आप टीम बना रहे हो, इस टीम का इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी आपको पैसा आना है। तो ये टीम है क्या? नंबर 1, अगर आप मुझे अपनी टीम में लेके आओ, मैं डिस्ट्रीब्यूटर बनता हूं, आप भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, और मेरी जितनी केपीडब्ल्यू इन्वेस्ट करूं आपको उसका 10% आना है, इसको डायरेक्ट बोनस कहते हैं। और जब भी मैं आने वाले वक्त में और अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाऊं आपको उसका 10% आना ही आना है। इसके साथ साथ आपको डेली इनकम है, जो डेली इनकम आपकी टीम की ROI जिसको 1% कहते हैं उसके ऊपर बेस है, और ये आपकी 41% 15 लेवल तक है। और आपका ये क्राइटेरिया है इस मैचिंग बोनस को पास करने का। कुछ रैंक्स हैं, रैंक्स के साथ कुछ और इनकम कल से शुरू हो गई है, उसको रैंक को अचीव करते हैं। और आपको बता दूं कि ये जो मैचिंग बोनस और उन रैंक को अचीव करना इंतहाई इंतहाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैचिंग बोनस भी उनके साथ लिंकअप हो जाएगा। तो लिहाजा अपने मैचिंग बोनस को अर्न करने के लिए फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर लाइफ लॉन्ग, आपको मैचिंग, आपको रैंक्स और मैचिंग बोनस दोनों को पास करना है। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि किस तरह से बेसिकली आपकी अर्निंग टीम की ROI से जनरेट होती है जब टीम आपकी क्लेम करती है या रोल करती है। बिजनेस बड़ा सिंपल सा है। इस बिजनेस में आपकी अर्निंग KPW क्वांटिटी के ऊपर है, KPW वैल्यू के ऊपर नहीं है। जितनी ज्यादा क्वांटिटी आपके पास होती है उतनी ही ज्यादा अर्निंग होती है, उतनी ही ज्यादा डेली, उतनी ही ज्यादा टोटल अर्निंग आपकी होती है। आप इसको इमेजिन कर सकते हो, अभी जैसा कि रैंक शुरू हो गए हैं, अभी जैसा कि थाईलैंड में हमारी इवेंट प्रमोशन चल रही है, वहां पे हमारा टूर चल जाना है, वहां पे थाईलैंड में हमने आपको दो और नए प्रोडक्ट जो हमने कंपाउंड के ऊपर बन गए हैं वो रोल करने हैं, जिसकी कंज्यूम, जिसके यूज और जिसके लोग उस प्रोडक्ट को, जो बड़े ही वैल्यूएबल प्रोडक्ट है, उन प्रोडक्ट लोग यूज करेंगे, और KPW की प्राइस कई गुना ऊपर जानी ही जानी है। तो इसका मतलब KPW की प्राइस ऊपर जाएगी। जब ऊपर जानी है तो जो लोग बाद में आएंगे, अपने रैंक को अचीव करेंगे या आगे इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनके लिए जो आज अपॉर्चुनिटी आपको है, आपके लिए बेटर डील है, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी, ये डील महंगी हो जाएगी। तो लिहाजा देयरफॉर कि अगर आप मान लो कि बाइंग पावर आज जो है या आपको 1 लाख KPW दे सकती है, आने वाले वक्त में वही बाइंग पावर 50,000 का KPW देगी, और 50,000 में आपकी डेली और टोटल इनकम आपकी कम होएगी। तो थैंक यू वेरी मच। इससे पहले अभी मैं आपको रैंक जो है वो अनाउंस करने जा रहा हूँ, और रैंक्स के ऊपर कुछ प्रमोशंस भी हैं, लेकिन आई थिंक वी हैव जो हमारा बताना चाहेंगे कि किस तरह से कंपाउंड यूज किया जाता है अक्रॉस शॉपिंग राइट में। आप जाके वहां पे प्रोडक्ट बाय कर सकते हो। कंपाउंड का जो लाइव रेट है, यही रेट आपको काउंट होता है, और आपको प्रोडक्ट की डिलीवरी हो जाती है, जो भी आपकी डेस्टिनेशन आप काउंट करो वहां पे आपकी डिलीवरी हो जाती है। तो आई गिव बैक माइक टू अलेक्जेंड्रा टू गो बैक कंपाउंड यूटिलिटी मोमेंट। थैंक यू। Thank you, Mr. Abbas, for the presentation. Thank you for allowing me to introduce the utility moment to our attendees. I would like to take your attention to our KPW utility moment. So as it was mentioned before, one of the ways you can utilize your KPWs is by spending it on a site called ShoppingRite, which is our online platform where you can use the DeFi token KPW. And naturally, if you have been compounding, if you have been earning your 1% every day for 200 days, you have a higher shopping power on this website, and you can buy products with up to 50% discount. A product such as the Apple Watch, which is worth $466, worth of KPWs, or the Lenovo computer. And let me show you, actually, I will share my screen on the website. Perfect. Okay, here we are. As you can see, here I have the UK Apple
website, and you can see that this watch, the Apple Watch 7 Series, is for 369 British pounds, which is approximately $480. And on Shopping Right, we have it at a very compatible price for 466. You can already get it for a better deal. And on top of this, you can earn with Compound, and you can spend your KPWs on this website and get these products with even a better price. Also, I can show you here that we have the Lenovo ThinkPad L13 Generation 2 for a very good price for $1,008. And for your comparison, one moment, yes. So we have the same exact computer on the Lenovo UK website for £840, which is approximately the same amount as how you can get it here on our website, but with compounding, with a better price, you can get it for even a better deal than what it already is being offered for, which is an amazing, amazing deal. And now I will give the word back to Mr. Abbas, who will, I think, surprise you in many, many ways, and you will have a very, very good opportunity today with us if you are a user of Compound. Thank you very much, Alexandra. Thank you. So I'm going to pull over ranks जो जो ranks आपको बताने हैं, अभी मैं उनको निकाल रहा हूँ, और ताकि आपको पता चल जाए कि रैंक का क्राइटेरिया क्या है और कितने इम्पोर्टेंट रैंक है। उसके बाद एक प्रमोशन चल रही है, उस प्रमोशन के बारे में बताना है कि आप किस तरह से उसको अचीव कर सकते हो प्रमोशंस को। तो लेट्स स्टार्ट कि रैंक का क्या है। रैंक का अगर आप देखते हो ये पीडीएफ अभी आपको आने वाली है, और इसमें 6 पोजीशन है टोटल, और इन 6 पोजीशन में पहला जो है वो सीनियर प्रेसिडेंट 1 है। सीनियर प्रेसिडेंट 1 के ऊपर आपको मंथली सैलरी $5,000 वैल्यू जो कि केपीडब्ल्यू में या $500,000 केपीडब्ल्यू मिलने हैं। इनमें से दो जो भी छोटी वैल्यू होगी वो आपको मिलेगी, और इसका क्राइटेरिया आपको अपना 1 मिलियन, टीम जो डायरेक्टली आपके साथ लिंक्ड अप है वो 5 मिलियन, और टोटल जो नीचे 15 लेवल तक नीचे सिस्टम काउंट करता है 20 मिलियन केपीडब्ल्यू होने चाहिए। लेकिन ये 20 मिलियन सिंगल लाइन से नहीं होगा। सिंगल लाइन का रूल 30% सिंगल लाइन की मैक्सिमम काउंटिंग रैंक के लिए काउंट होती है। तो इसका मतलब मिनिमम 3 लाइनों से ज्यादा की कंट्रीब्यूशन होगी। और इसको आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप इस रैंक को अचीव करते हो और हर महीने के एंड में आपका ये रैंक मेंटेन रहता है, तो आपको सैलरी हर महीने के एंड में आपको मिलनी ही मिलनी है। आपको ये पता है कि ये आपकी जो सैलरी रिवॉर्ड है ये आपका 200% अकाउंट लिमिट से एक्स्ट्रा है, ये उसमें काउंट नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि आप जितना चाहो इसमें अर्न कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए जो सीनियर लेवल 2 है, सीनियर प्रेसिडेंट लेवल 2 है, इस पे 12,000 और 1 या 1.2 मिलियन केपीडब्ल्यू आपको मिलते हैं। इसमें लेडीज एंड जेंटलमैन आपको अगर तीसरा जो है वो 30,000 या 3 मिलियन, चौथा जो है लेवल उसके ऊपर 50,000 या 5 मिलियन, और फिर जो छठा 5वां लेवल है 100,000, 10 मिलियन या 200,000, 2 लाख वैल्यू केपीडब्ल्यू की महाना, या 20 मिलियन केपीडब्ल्यू छठे लेवल के ऊपर ये आपको मिलता है लेडीज एंड जेंटलमैन। और आपको इतना पता होना चाहिए कि आपका मिनिमम डिपॉजिट कितना है, उसकी रिक्वायरमेंट भी, और हर एक लेवल के ऊपर जो टीम की रिक्वायरमेंट वो 30% सिंगल लाइन, और जो आपके रिवॉर्ड है वो आपके 200% से एडिशनल है। तो दैट्स ऑल फॉर द रैंक्स।
अगर आप रैंक अचीव करते हो, अगर आप रैंक अचीव करते हो 30th, आज से इसकी कल से काउंटिंग है, जो भी आप सेल डाल रहे हो जैसे भी कैलकुलेशन वो इसमें काउंट हो रही है। अगर आप रैंक अचीव करते हो 30 सितंबर को, 30 सितंबर से पहले पहले, अभी से तकरीबन आप यूं कह लो 40 दिन रह गए। 30 सितंबर को अगर आप रैंक अचीव करते हो और 30 अक्टूबर तक आप उसको मेंटेन करते हो, 2 महीने, 2 महीने की सैलरी मिलेगी, 2 महीने की सैलरी मिलेगी, साथ आपको लकी ड्रॉ के प्राइजेस मिलेंगे। लकी ड्रॉ में क्या है? लकी ड्रॉ में 10 मैकबुक है, 10 मैकबुक जो सीनियर लेवल 1, जो सीनियर प्रेसिडेंट लेवल 1 में 10 मैकबुक लकी ड्रॉ के जरिए मिलेंगे। 2 रोलेक्स वॉचेस जो सीनियर लेवल 2 को मिलेंगी, एक कार, ब्रांड न्यू कार, लग्जरी कार जो सीनियर लेवल 3 को मिलेगी। टारगेट क्या है? सीनियर लेवल 3 बनना है, सीनियर प्रेसिडेंट 3 बनना है, और प्रेसिडेंट SP3 बनने के ऊपर आपको 30 सितंबर से पहले बनना है। 30 सितंबर को और 30 अक्टूबर तक आपका मेंटेन होना चाहिए। 30 सितंबर को हिट करें और 30 अक्टूबर को आपको मेंटेन होना चाहिए। अगर होते हो तो अगर आप ये देखो 60, 30 + 30 जो महीने की आपकी सैलरी है, जो कार वाली, 30 + 30 60,000 वैल्यू KPW, या 3 + 3 6 मिलियन KPW। इसके साथ साथ, इसके साथ साथ आपके आपके जो आपको कार जो है, फिजिकल कार जो भी आपकी कंट्री है वहां पे परचेज करके आपको मिलेगी लकी ड्रॉ के जरिए, एक बंदा कार जीतेगा। तो थैंक यू वेरी मच। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल हुदा टू प्रेजेंट यू जो वीडियो प्रमोशंस है उसमें हम आपको दिखा सकें। I would like to call Huda, please take it over, share your screen and please show the video. Thank you. Thank you very much. So probably we have अभी हमारे पास Q&A का कुछ सेशन है, तो let's go and take a question and answer, और उसके बाद probably we are able to roll it out. तो प्लीज अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप टाइप कर सकते हैं, उनके हम आंसर आपको दे सकते हैं। थैंक यू। ओके, रहमान फैज का क्वेश्चन है कि मैंने विड्रॉल लगाया है और उस विड्रॉल में अभी तक कुछ टाइम लग गया है, उसमें प्लीज़ बता दें कि क्या अपडेट है। हम कुछ ओरेकल के ऊपर काम कर रहे थे, हमारा काम मुकम्मल हो चुका हुआ है, लास्ट बिट पीसेस रह गए हैं। लेटर ऑन प्रॉब्ली
ओरेकल सबमिट करना शुरू कर देगा ट्रांजेक्शन, और आज ही आपकी इथेरियम नेटवर्क के ऊपर वैलिडेट होनी शुरू हो जाएंगी, और किसी भी लम्हे आपको वो ट्रांजेक्शन आपके वॉलेट में आ जाएंगी। आज ही ये हो जाएगा। थैंक यू रहमान। अनोनिमस अटेंडी, आपका जो सवाल है, प्रॉब्ली आपको या तो ट्रेनिंग का हिसाब बनना पड़ेगा या आप लाइन से पूछें। आपका पूरा अकाउंट ज़ीरो हो जाता है अगर आप 200% जो आपका डिपॉजिट है वो आप अर्न बैक कर लो। तो अगर 200% आप अर्न कर चुके हो तो फिर रिमेनिंग आपका अकाउंट ज़ीरो हो जाता है और आपको नई डिपॉजिट से शुरू करना पड़ता है। और अगर आप रोल करते रहते हो सारा साथ साथ, तो जो रोल अमाउंट है उसका 200% मैक्स अकाउंट की लिमिट में ऐड होता रहता है, डिपॉजिट के अंदर भी होता है। क्योंकि ये रोल अमाउंट आप कंपाउंड अपने अकाउंट से रिसीव करते हो तो वो क्लेम वैल्यू के अंदर भी जाता है। उसका मतलब ये है कि काउंट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट काउंटिंग रखता है कि आपने कितनी वैल्यू ले ली है पिछले 200% में से। अगर आप वो पिछले 200% में से अगर रोल अमाउंट क्लेम के अंदर ना जाए तो पिछले 200% को वो कैसे कैलकुलेट करें कि आपने कितने कितने केपीडब्ल्यू ले लिए हैं। तो देयर फॉर जब आप रोल करते हो तो क्लेम्ड वैल्यू बैलेंस में रोल अमाउंट डेफिनेटली जानी ज़रूरी है, ताकि पिछले 200% का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हिसाब रख सके। जो रोल अमाउंट है वो अगले 200% में काउंट हो जाती है। आप सागर घोटकर, आप गूगल के ऊपर जाओ, कंपाउंडिंग कैलकुलेटर लिख लो, नंबर ऑफ कैलकुलेटर आपको मिल जाएंगे। तो जो हम कैलकुलेटर यूज करते हैं वो आपको वहां पे मिल जाता है। थैंक यू। रहमान फैज, ये जो पहली बात तो ये है कि ये जो आपका हर एक डिपॉजिट जो $50 वैल्यू डिविडेंड पहले सवाल में आप कह रहे हो, आपका सवाल ये है कि अज्यूम करो कि 5 दिनों में $50 डिविडेंड बन गए और उसको छठे दिन में मैंने डिपॉजिट कर दिया, यानी कि रोल कर दिया। तो दूसरा सवाल ये है कि क्या इसका 200% छठे दिन से शुरू हो जाएगा। हाँ, छठे दिन से होगा। इसमें दिन नहीं होते, इसमें 200% होता है। और छठे दिन पे 200% किस अमाउंट का? जो अमाउंट आपने रोल की है इस अमाउंट का। जो पहली अमाउंट जहां पे आपने $50 अर्न किए हैं, कोई ना कोई अमाउंट तो आपने पहले डिपॉजिट की हुई है, जिसी उसी की वजह से तो आपने $50 अर्न किए हैं। तो जो $50 आपको अर्न हुए हैं पहले डिपॉजिट के ऊपर, उसके दिन 5, जैसा कि आपने एग्जाम्पल पे बताया है, अगर आप कोई रिक्रूटमेंट नहीं करते इसी केस के अंदर, बाकी 195 दिन रह जाएंगे पहले डिपॉजिट के अंदर। और दूसरा जो अभी आपने ये 5 दिन की अर्निंग को दोबारा डिपॉजिट कर दिया है, इस 5 दिन की अर्निंग का 200% दोबारा से शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से ये काम करता है। थैंक यू। अब्दुल रऊफ जी, बिल्कुल आप काम करें, देखें ये रेट जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं
रेट का तल्लक सेल परचेज के साथ होता है। किसी वक्त ज़्यादा सेल हो रही होती है तो रेट हमेशा बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है, आप कंपाउंडिंग करके रेट अगर कम हो रहा है उसको बीट कर सकते हो। थैंक यू। जी, अनोनिमस स्टडी कंपाउंडिंग वॉलेट, कंपाउंड वॉलेट आपका लैकेटी के ऊपर है, यहाँ कंपाउंड वहां से भी स्वैप कर सकते हो। अंकित, गूगल प्ले स्टोर के ऊपर भी हम इसको, जो ही हमारी डेवलपमेंट मुकम्मल होती है हम वहाँ पे इसको डिप्लॉय कर देंगे। थैंक यू। पहला रैंक कितने पर है, समझा नहीं। अभी आपको उसकी पीडीएफ मिल जाती है, अपनी अपलाइन से पीडीएफ ले लें और उसको समझें। 10 लाख अपना केपीडब्ल्यू टीम का डायरेक्ट 5 लाख, और नीचे जो उनके नीचे 15 लेवल की टीम है 20 लाख होना चाहिए। मेटामास्क कनेक्ट, संदीप का सवाल है मेटामास्क कनेक्ट हाउ इट वर्क, लैकेटी वीडियो ग्रुप में सेंड कर दें। संदीप, यूट्यूब के ऊपर जाओ, कंपाउंड ऑफिशियल के ऊपर है कि मेटामास्क से अथीरियम किस तरह से अलाकटी के ऊपर लेके आना है, उस वीडियो को देख लो। बिल्कुल वैसे ही उसको फॉलो करो, आप आसानी से लेके आ सकते हो। थैंक यू। गवर्नमेंट का है कि किस तरह से अपना कोइन अलाकटी के अंदर बना सकते हैं। अपनी अपलाइन से पूछ सकते हैं, या कम अलाकटी ब्लॉकचेन के अंदर जाएं, जो टोकन है उसको क्लिक करें, सिंपल इंटरफेस है उसको फॉलो करें तो आप अपना कॉइन बना सकते हैं। एनोनिमस का है कि जैसा हम अलाकटी से केपीडब्ल्यू से अथीरियम स्वैप करते हैं वही स्वैप कंपाउंड वॉलेट से स्वैप कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। कराची से रिकवर कंप्लीट हो गया है क्या हम, जी एनोनिमस आप बिल्कुल कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉ भी कंटिन्यू हो रहे हैं। थैंक यू। ओके, एनोनिमस टंडी का है, मेरा नाम रिजवान है, मेरा सवाल है कि ये क्या केपीडब्ल्यू कितने ईयर तक चलेगा। ये केपीडब्ल्यू ये हमेशा चलता रहेगा, स्ट्रॉन्ग प्लान है। आप 10 20 30 साल इसकी उम्र को देख के तो फिर आगे बढ़ें। ये बहुत लंबा प्लान है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्लान है। इसकी इकोनॉमी की वैल्यू कमज़ोर या स्ट्रॉन्ग हो सकती है लेकिन ये टूट नहीं सकता। थैंक यू। केपीडब्ल्यू में आप $10 की वैल्यू के केपीडब्ल्यू से मोहम्मद रिजवान आप शुरू कर सकते हैं। गौरमक का है, हाउ मेनी अदर प्रोजेक्ट्स लाइक कंपाउंड। गौरमक, मुझे नहीं पता कितने प्रोजेक्ट कंपाउंड की तरह के हैं, मुझे नहीं पता। अनोनिमस ठंडी पता नहीं है कि अगर एडमन ने आपको क्या कहा है, लेकिन आप कंपाउंड से कर सकते हो। कंपाउंड डाटा आईओ से बात कर रहे हैं, और वो वॉलेट नहीं है, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का इंटरफेस है, वो वॉलेट नहीं है। लेकिन वहां पे भी अगर आपने, क्योंकि आपका वॉलेट कनेक्ट है अलैकटी वाला, तो बिल्कुल बेसिकली जो स्वैप अलैकटी वॉलेट के अंदर से ही होता है, लेकिन इंटरफेस बदल जाता है। थैंक यू। अब मुझे पता नहीं $10 की वर्थ के केपीडब्ल्यू कितने आईएनआर में बनेंगे। श्री राम, आप उसकी कैलकुलेशन लगा सकते हैं। अंकित, आप दोबारा से प्रेजेंटेशन को देखोगे नेक्स्ट टाइम या अपनी अपलाइन से पूछे तो आपको पता चलेगा कि कितना कमीशन दूसरों को रिक्रूट करने में, रेफर करने में मिलता है। संदीप, थैंक यू। केपीडब्ल्यू श्री राम अभी तो बताया है, केपीडब्ल्यू प्रेजेंटेशन में आप होते तो कि ये कंपाउंड की क्रिप्टो करेंसी है, टोकन है कंपाउंड का।
ये गेटवे है और इसकी इकोनॉमी, कंपाउंड की इकोनॉमी को ये रिप्रेजेंट करता है। अनोनिमस टंडी, आप अगर दोबारा क्वेश्चन करते हो, सवाल ये है कि आप अपने नीचे दूसरों को ऐड करने के बाद कितना कमीशन मिलता है 1 लाख डालने के बाद? दोबारा प्लीज, मुझे 1 लाख का नहीं पता, मुझे केपीडब्ल्यू का पता है। इसमें केपीडब्ल्यू ही डिपॉजिट होते हैं, इन्वेस्ट होता है, केपीडब्ल्यू में पे आउट होता है। अपनी अपना इनसे फर्दर पूछें प्लीज। थैंक यू रहमान फैज, थैंक यू। अंकित, 10% आपको डायरेक्ट मिलता है, फिर आपको मैचिंग बोनस मिलता है। मैचिंग बोनस को आपको रैंक को क्राइटेरिया, दो चीज़ें, एक मैचिंग बोनस का क्राइटेरिया है, उसको पास करना पड़ता है, फिर मैचिंग बोनस 41% तक मिलता है, जो आपकी टीम हमेशा डेली 1% अर्न करती है उसका, जितनी भी 15 लेवल तक। उसके साथ साथ आप रैंक अचीव करो और रैंक के आपको मैचिंग बोनस के ज़्यादा लेवल खुलेंगे, और इसके साथ साथ आपको रैंक के ऊपर मंथली सैलरी भी मिलती है। तो ये 3 किस्म के बेनिफिट हैं। अला स्वैप एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, जैसे यूनिस्वैप है, पैनकेक स्वैप है। अंकित, 4 लाख केपीडब्ल्यू का कितना कमीशन? अब 4 लाख केपीडब्ल्यू के मुझे क्या पता कितने केपीडब्ल्यू बनेंगे। 4 लाख केपीडब्ल्यू, ओके, 4 लाख 400,000 केपीडब्ल्यू का कितना कमीशन? तो अगर आपका अकाउंट, चूंकि आपको आपके अकाउंट के ऊपर 200% है, तो आपको डायरेक्ट बोनस आना चाहिए 4 लाख केपीडब्ल्यू का 10%। 10% आपको आना चाहिए, जो 40,000 है। अब अगर आपका अकाउंट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से देख सकते हो कि उसकी अगर 200 लिमिट, 200% लिमिट के अंदर अंदर है आपके डिपॉजिट का, तो 40,000 मिलेगा। अगर ओवर है तो 40,000 से जितना है वो मिलेगा, बाकी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट थ्रो कर देगा। एजे केपीडब्ल्यू इसी साल और एक्सचेंजेस के ऊपर भी लिस्ट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। सो थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा लोगों ने ज्वाइन किया है आज, और मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आपकी अर्निंग बहुत ज़्यादा है। जो इवेंट आ रहा है उसके लिए क्वालिफाई करें, रैंक के लिए क्वालिफाई करें, क्योंकि रैंक से आपको अर्निंग प्लस जो मंथली सैलरी और मैचिंग बोनस भी डाउन द लाइन रैंक के साथ सीधे का सीधा अटैच हो जाएगा। तो रैंक को अचीव करना मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है। लिहाजा रैंक के ऊपर अभी से काम शुरू कर दें, क्योंकि अभी से रैंक को हिट करते हैं, अचीव करते हैं, केपीडब्ल्यू का रेट बहुत कम है, तो इसका मतलब आप जल्दी से रैंक को अचीव कर सकते हो। Thank you for joining us. Thank you for listening. I give back to Alexandra. You can close it. Thank you. Thank you, Mr. Abbas. Thank you everyone for joining us. On the screen, you can see where you can follow us on Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Telegram. Please subscribe, please follow us. You will be up to date with everything that we have been up to, and you will be on top of your game. So thank you again for joining us. I wish you a great evening wherever you are, or a great day, great morning, and we hope to see you soon again. Good night.